जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए और चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि कुछ सेंटेंस मैंने दिया हुआ है हिंदी में, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, हमारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये थोड़ा हमें सिखा दीजिए कि स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसे हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, फिर चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देख लो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में एस या ईएस कब लगता है? जब सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर उसका वर्ब होगा, अगर प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, अब इसको मैं कायदे से खूब अच्छे से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो देखो, पहला सेंटेंस है कि मेरी बहन खाना बनाती है। पहला सेंटेंस दे दिया, मेरी बहन खाना बनाती है। जैसे ही इस सेंटेंस को देखा कि मेरी बहन खाना बनाती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें देखेंगे कि ता है, ती है, तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अभी हिंदी वाला चीज पढ़ा रहा हूं, हिंदी मीडियम लेवल वाला पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम लेवल अभी बताऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे अपग्रेड होगा, ये नहीं चिंता करना कि नहीं ये क्या पढ़ाने लगे, नहीं भाई, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, उनको को दिक्कत ये होती है कि उनको समझ में आता है कि ट्रांसलेशन हमको सीखना है, इसलिए ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेरी बहन खाना बनाती है, जैसे ही देखा उसमें देखा ता है, ती है, तो है का मतलब प्रेजेंट, ता है मतलब समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, आपको मालूम है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन नहीं, सिंगुलर नंबर, अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये जानते हो, सीधा कर दिया। देखो मेरी बहन खाना बनाती है, सब्जेक्ट क्या है, कौन खाना बनाती है, तो मेरी बहन खाना बनाती है, तो मेरी बहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। उसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे, माय सिस्टर। क्लियर हो गया। अब देखेंगे उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है भाई, खाना बनाना, बनाती है, खाना बनाती है, क्या होता है इंग्लिश, कुक। तो यहां पे कुक लिख दिया, लेकिन यहां पे एस लिखा, क्यों लिखा बताओ। देखो होता क्या है कि माय सिस्टर सिंगुलर है। मैंने बताया था कि पर्सन 3 होता है, जो बेसिक चीजें मैंने सिखाई है टेंस में वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 3 पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, राम, सीता, गीता। दुनिया की जितनी सारी नेमिंग वर्ड्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, थर्ड पर्सन। दुनिया की जितनी सारी नेमिंग वर्ड्स हो जाएंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, थर्ड पर्सन। क्लियर है। मैंने देखा माय सिस्टर, ना फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या है, देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है। अरे बहन है, बहनें नहीं है, बहन है, माय सिस्टर। तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब में क्या लिखेंगे, एस या ईएस लगा देंगे। तो देखा कुक है तो इसमें एस लगा दिए, कुक्स लगा दिए। तो माय सिस्टर कुक्स क्या बनाती है भाई, फूड, भोजन। मेरी बहन खाना बनाती है, तो क्या हो जाएगा, माय सिस्टर कुक्स फूड। देखो अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये क्या हुआ, सिंगुलर क्या होगा, वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अब आप कहोगे कि एस या ईएस लगा है वर्ब में, भाई मैंने बताया हुआ था कि अगर नेमिंग वर्ड में, अगर नाउन में एस या ईएस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर वर्ब में एस या ईएस लगाते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। देख लो कुक्स सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। क्लियर है ये। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है, वह मुझे चिढ़ाती है। बहुत लोग चिढ़ाते हैं, तो देखेंगे वह मुझे चिढ़ाती है। देखा इस सेंटेंस को, सबसे पहले क्या देखना है, देखना है कि भैया कौन सा टेंस में है। आपने देखा है का मतलब प्रेजेंट, और ता है, ती है लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर याद कर लिया हूं, क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब में एस या ईएस कब लगाते हैं, बताया हूं, सिंगुलर एस या ईएस, प्लूरल वैसे का वैसा। ठीक है, देखो वह मुझे चिढ़ाती है। क्लियर हो गया। देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह मुझे चिढ़ाती है, कौन मुझे चिढ़ाती है, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी, गर्ल्स के लिए।
स्त्रीलिंग के लिए शी और पुरुष के लिए ही, तो शी हो गया। देखा शी, उसके बाद चिढ़ाती है, वर्ब, वर्ब देखा, चिढ़ाती है, चिढ़ाती के मतलब क्या होता है, टीज, तो लिखा टीज, TEASE, लेकिन SEIS लगा है। क्यों लगा है, क्यों लगा है भाई, क्योंकि ये क्या है, शी, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के क्या है, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, SEIS, देखा हो ना, SEIS लगता है, तो टीज में एस लगा दिए, सी टीजेस, किसे, मुझे, तो मुझे चिढ़ाती है, ऑब्जेक्ट हो गया, सी टीजेस मी। अब देखा, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब, क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब मैंने लगा दिया, ठीक है। SEIS 20 बार बता चुका हूं कि वर्ब में SEIS लगता है तो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, समझना है। अगर बेस वर्ब रहेगा, टीज रहेगा, तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे मुझे लिखना पड़ता कि वह मुझे चिढ़ाती है, नहीं तुम मुझे चिढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा, यू टीज में हो जाता। यू क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, टीज हो जाएगा, यहां पे SEIS नहीं लगेगा, क्लियर है। अभी नया देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। देखो तीसरा, देखो उसमें आ जाएगा। तीसरा क्या है, वे लोग मेरी मदद करते हैं, क्या कह रहा है, वे लोग मेरी मदद करते हैं। देखा, सबसे पहले क्या देखा, है क्या है, प्रेजेंट, ता है, ती है, ते है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, देख लिया, क्लियर हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर लगाएंगे, क्या है, वे लोग मेरी मदद करते हैं, कौन मेरी मदद करते हैं, कौन लोग मेरी मदद करते हैं, तो वे लोग मेरी मदद करते हैं, तो वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिख दिए, दे मतलब वे लोग, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद वर्ब, मदद करना, मदद करना को क्या बोलते हैं, हेल्प, तो क्या लिख दिए, हेल्प लिख दिए। इसमें SEIS लगाए, नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। कौन सा प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ही, शी, इट, दे, राम, सीता, गीता, बताया था ना, तो ये दे के साथ क्या हो जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल क्या हो गया, वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब में SEIS नहीं लगा के क्या होते हैं, प्लूरल बनाते हैं। हेल्प क्या है, बेस वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद हेल्प्स, समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, दे हेल्प मी, किसे मदद करते हैं, मुझे, मेरी मदद करते हैं, तो मेरी का इंग्लिश मी, दे हेल्प मी, सब्जेक्ट, क्लियर है। कहने का मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, अभी कराऊंगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो चौथा देखते हैं। चौथा है, पुरुषोत्तम सर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है, देख लिया, इसमें देखेंगे क्या है, करते हैं, पहले है देखा है, प्रेजेंट है, ते हैं, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्लियर हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर डाल देते हैं। पुरुषोत्तम सर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कौन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो पुरुषोत्तम सर। पुरुषोत्तम सर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लिख दिया पुरुषोत्तम सर। उसके बाद मार्गदर्शन करना क्या इंग्लिश होता है, वर्ब, क्या होता है, गाइड, लेकिन यहां पे लिखा है गाइड्स, क्यों लिखा है, क्योंकि पुरुषोत्तम सर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, पुरुषोत्तम सर एक ही हैं, तो क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम सर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो सिंगुलर वर्ब डालना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब में SEIS लगाना पड़ता है। SEIS लगा दिए, गाइड की जगह पे S लगा दिए, गाइड्स, किसे, हमारा, तो हमारा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो पांचवा देखते हैं। मैं रोज शाम में टहलता हूं, सेंटेंस आया, मैं रोज शाम में टहलता हूं। देखा, उसमें सबसे पहले क्या देखना है, हूं, आ गया, हूं, क्या हो गया, ये प्रेजेंट, और ता है, ती है, तो है, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख लिया, क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं रोज शाम में टहलता हूं, कौन रोज शाम में टहलता है, मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टहलता हूं, टहलना का क्या होता है, वॉक, तो वॉक लिख दिया। इसमें SEIS लगेगा, आई तो सिंगुलर है, आ रहा है दिमाग में, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, पिछले क्लास में बताया था, आई के साथ कब
एम और वॉज वाला सेंटेंस में क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है, नहीं तो सब में प्लूरल रहेगा। एक्सेप्शन में मैंने बताया था, तो यहां पे प्लूरल की तरह यूज होगा। तो आई के साथ अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। प्लूरल वर्ब कैसे होता है, जो बेस फॉर्म होता है, वॉक, गो, समझ में आ रहा है, जिसमें एस या एस नहीं लगता है। एस या एस लग जाएगा तो क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो आई वॉक, यहां पूछेगा, यहां फंसे को तुम, आई वॉक क्या, डेली इन द इवनिंग, मैं रोज शाम को टहलता हूं। आई वॉक डेली इन द इवनिंग, मैं रोज शाम में टहलता हूं। क्लियर हो गया ट्रांसलेशन। चलो अगला छठवां है, हिरण तेज दौड़ता है। देखा सबसे पहले देखा क्या है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया। देखा इसमें सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हिरण तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है, तो हिरण क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो द डियर। क्लियर हो गया। उसके बाद दौड़ता है, क्या हो गया, वर्ब को क्या हो गया, रन। लेकिन यहां पे रन्स लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि डियर जो होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है सर जी। फर्स्ट पर्सन में आई वी और सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, राम, सीता, गीता, रीता, दुनिया की जितनी सारी वर्ड्स, क्या हो गया, डियर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो सिंगुलर है जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस मतलब एस फॉर सिंगुलर और एस फॉर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लिखा जाएगा ना। सिंगुलर वर्ब कैसे लिखा जाता है, वर्ब में एस या एस लगा के, एस लगा दिए, द डियर रन्स, कितना, फास्ट, तो फास्ट हो गया, द डियर रन्स फास्ट। कौन तेज दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सातवां है, मेरा भाई सुबह में पढ़ता है भाई, मेरा भाई सुबह में पढ़ता है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या देखोगे बेटा, कौन सा टेंस है, देखोगे ता है, ती है, ता है, समझ जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फॉर्मूला अपना लोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, देखा सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई सुबह में पढ़ता है। कौन सुबह में पढ़ता है, मेरा भाई, तो मेरा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो माय ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पढ़ता है, पढ़ता का एक इंग्लिश रीड, लेकिन यहां पे रीड्स लिखा है, कैसे, क्योंकि माय ब्रदर जो होता है वो थर्ड पर्सन का क्या होता है, सिंगुलर। मेरे भाई ये नहीं, मेरा भाई सिंगुलर, ब्रदर्स नहीं, ब्रदर, तो क्या हो गया, सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनता है, एस या एस लगा के, माय ब्रदर रीड्स, कब, इन द मॉर्निंग, सुबह में। हो गया क्लियर हो रहा। चलो आठवां देखते हैं, आराध्या स्कूल जाती है। सबसे पहले क्या देखेंगे, जाता है, जाती है, ता है, ती है। क्लियर हो गया। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर। बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आराध्या स्कूल जाती है। कौन स्कूल जाती है, आराध्या, तो आराध्या क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जाने का, गो, तो गो लिख दिए, लेकिन यहां पे गोज लिखा। क्यों गोज लिखा, क्योंकि आराध्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी लिखा जाएगा। सिंगुलर वर्ब कैसे लिखा जाता है सर जी, एस या एस लगा के, आराध्या गोस, कहां, टू स्कूल, काम खत्म, आराध्या स्कूल जाती है। नौवां देखते हैं, तुम नदी में तैरते हो। देखा, क्या सबसे पहले देखना है, सबसे पहले देखना है लास्ट सेंटेंस के, तैरते हो, क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते है, ते हो, समझ में आ गया, ते हो। क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखा, तुम, कैसे, तुम नदी में तैरते हो। कौन नदी में तैरता है, तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो यू लिख दिए। उसके बाद वर्ब क्या है, तैरना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्विम। अब यू के साथ स्विम्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यू जो होता है वो सेकंड पर्सन का प्लूरल है, इसको प्लूरल में काउंट करते हैं यू को, तो यू के साथ स्विम। जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी होगा। प्लूरल वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, लिख दिया यू स्विम, किसमें, इन द रिवर, तुम नदी में तैरते हो, काम खत्म।
क्लियर? अब लास्ट सेंटेंस, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। देखा, सबसे पहले क्या देखा? ता है, ती है, खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख लिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। कौन रोज क्रिकेट खेलता है? हम। तो हम क्या हो गया? वी क्या हो गया? लिख दिया। क्रिकेट खेलना क्या लिखा? खेलने को क्या लिखेंगे? प्ले, तो प्ले लिख दिया। वी प्लेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है? जो बेस फॉर्म होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वही प्लूरल वर्ब होता है। वी प्ले, यू प्लेस नहीं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। वी प्ले क्या? क्रिकेट। कब? डेली। वी प्ले क्रिकेट डेली। क्लियर है भैया? ये चीज आपको सिखाना था, और ये वीडियोस जो था ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए था, जो बोल रहे थे कि सर ट्रांसलेशन आता है हाई स्कूल में, 8th में, 9th में, 10th में, कभी भी किसी भी जगह पे। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर के वाइज आपको बता दिया, ठीक है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी निगेटिव नहीं बताया बेटा। मैं बहुत बेसिक से डिग करके पढ़ा रहा हूं। अब ये बहाना नहीं चलेगा कि सर नहीं, कोई टीचर ही नहीं मिलता, मुझे समझ में नहीं आता। अब क्या समझाऊं, कितना डिग करके समझाऊं? ठीक है, आराम से पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए और रिवीजन करके पढ़िए, इसको क्लियर कीजिए इसको। ठीक है, जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में डालिएगा, बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।